दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बंगाल में सिर्फ अभी एक दिन के लिए गए हैं। 3 रैलियां की हैं और सिर्फ 90 मिनट का भाषण दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव पलट दिया है। योगी ने वो कर दिया है जो बीजेपी का कोई और लीडर कभी जिंदगी में नहीं कर पाता है। योगी आदित्यनाथ की वजह से पश्चिम बंगाल में आज हिंदू वोटर एक होने लगे हैं, सनातनी एक होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल से इस समय जो रिपोर्ट आ रही है, इस समय जो खबर आ रही है, उसने विपक्ष से लेकर भाजपा तक को हैरान कर दिया है कि आखिरकार योगी की दीवानगी क्या होती है, योगी का जलजला क्या होता है और योगी आदित्यनाथ किस व्यक्तित्व का नाम है। पश्चिम बंगाल में 180 से ज़्यादा सीटों पर हिंदू हमेशा तय करता है कि कौन इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठेगा। उन्हीं 180 सीटों पर इस समय योगी की डिमांड ऐसी बढ़ गई है कि योगी के चाहने वाले अब एक हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू एक हो रहा है, सनातनी वोटर एक हो रहा है। और ये हाल जब योगी मात्र बंगाल में अभी 90 मिनट का भाषण देकर आए हैं, एक दिन के लिए गए हैं, मात्र 3 सभाएं की हैं। अभी योगी की पश्चिम बंगाल में 17 सभाएं बाकी है। अभी योगी लगातार 23 तारीख तक ताबड़तोड़ रैली पश्चिम बंगाल में करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी की ललकार से बंगाल में हिंदुओं की काउंटिंग शुरू हो गई है और सनातनी एकजुट होने लगा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो इस समय भूचाल आया है, वो सिर्फ भाषणों का भूचाल नहीं है। ये भूचाल है हिंदू वोट जगाने, ये भूचाल है बंगाल में सनातन की वापसी का। ये रिपोर्ट देखिए, योगी का जलवा देखिए, योगी का रुतबा देखिए। सिर्फ एक दिन 90 मिनट का भाषण, 3 सभाएं और बुलडोजर बाबा ने सिर्फ 24 घंटे में पलट दिया पूरा बंगाल चुनाव। योगी को देखने उमड़ा जनसैलाब, बसों में भर भर कर आए लोग, बाबा की एक झलक पाने को टूट पड़े लोग। भीड़ इतने की कुर्सियां कम पड़ गई, लोग इतने कि मैदान छोटा पड़ गया। उत्साह ऐसा कि टीएमसी के खेमे में मच गई खलबली। जिस शुभेंदु अधिकारी ने कभी नहीं छुए मोदी अमित शाह के पैर, वो योगी के पैरों में क्यों हो गए दंडवत। बंगाल चुनाव से बीजेपी ने दे दिया बहुत बड़ा संदेश। योगी की ललकार से बंगाल चुनाव में हिंदू वोटों की काउंटिंग हो गई शुरू, एकजुट होने लगे सनातनी वोट। योगी ने बंगाल में दे दी हवा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है, वो सिर्फ भाषणों का भूचाल नहीं है। ये भूचाल है हिंदू वोट के जगने का, ये भूचाल है सनातन की वापसी का। योगी अभी बंगाल में सिर्फ एक दिन गए हैं और सिर्फ 3 चुनावी सभाएं की हैं। लेकिन भाई, बाबा की एंट्री ने ऐसा करंट दौड़ा दिया है कि बंगाल की राजनीति में जैसे बिजली गिर गई हो। भीड़ इतनी कि कुर्सियां कम पड़ गई हैं, लोग इतने कि मैदान छोटा पड़ गया है और उत्साह ऐसा कि टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। अब भाजपा के लोग खुलकर कह रहे हैं हिंदू वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है, सनातनी वोट इकट्ठा होने लगा है, अब बंगाल में हवा बदल सकती है। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल की करीब 180 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोट निर्णायक है और योगी की सभाएं उन्हीं सीटों पर कराई जा रही हैं जहां से मैसेज दूर तक जाएगा। अब सवाल सीधा है, क्या 4 मई को हिंदू आ रहे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं? क्या बंगाल में योगी मॉडल आने वाला है? इस रिपोर्ट में वो बयान है जो जवाब दे देंगे। उर्दू बोलेगी आधी आबादी, योगी ने सीधा ठोक दिया। दोस्तों, योगी ने मंच से कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का पुराना बयान याद दिलाया। मेयर ने 2023 में कहा था कि एक दिन बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी इंशाअल्लाह। अब आप समझिए, ये बयान सिर्फ भाषा का नहीं है, ये बयान बंगाल की पहचान मिटाने का संकेत है। और योगी ने मंच से सीधा हमला किया। जो लोग कहते हैं यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ जाओ। बंगाल में बंग ही बोली जाएगी, बंगाली ही बोली जाएगी। दोस्तों, ये लाइन बंगाल में आग की तरह फैल गई और भाजपा को वही चाहिए था, एक ऐसा मुद्दा जो हिंदू वोट को झकझोर दे। योगी ने एक और लाइन बोली जिसने चुनाव का टेम्परेचर बढ़ा दिया। योगी ने कहा बंगाल की संस्कृति में कोई कठमुल्लापन नहीं चलेगा। मतलब साफ है कि योगी बंगाल को सांस्कृतिक युद्ध की दिशा में ले जा रहे हैं। और भीड़ का रिएक्शन देखिए, नारे लगने लगे, जय श्री राम, योगी योगी। हिंदू शून्य करने की साजिश, टीएमसी पर सबसे बड़ा आरोप। योगी ने टीएमसी सरकार पर वो आरोप लगाया जो सीधा डर पैदा करता है। योगी ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, वीरभूमि, हावड़ा जैसे कई जिलों में हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। अब सोचिए, अगर किसी राज्य में नैरेटिव सेट हो गया तो चुनाव सिर्फ वोट का नहीं रह जाता, चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है। और भाजपा ये कर रही है। योगी ने अपने सबसे पॉपुलर नारा बंगाल में उतार दिया। उन्होंने कहा नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। और फिर जो लाइन उन्होंने जोड़ी वो सुनकर भीड़ पागल हो गई। जितने माफिया थे वो सब जहन्नुम की यात्रा में चले गए। योगी का संदेश साफ है, अगर भाजपा की डबल इंजन सरकार बंगाल में आई तो बंगाल भी दंगा मुक्त होगा, कर्फ्यू मुक्त होगा। बुलडोजर सिर्फ सड़क नहीं बनाता, माफिया का इलाज भी करता है। और अब आता है योगी का सबसे बड़ा हथियार, बुलडोजर।
योगी ने कहा कि यहाँ की बहन बेटियों के साथ, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब देगा। यूपी का बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता, माफिया का इलाज भी करता है। अब ये लाइन सिर्फ बंगाल में भाषण नहीं, बल्कि भय का संदेश बन गई है। वहीं मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने योगी के पैर छुए। टीएमसी इस पर नैरेटिव बना रही है, लेकिन भाजपा कह रही है शुभेंदु अधिकारी एक संकेत दे रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार बनी तो बंगाल में भी योगी मॉडल अपनाया जाएगा। मतलब माफिया का इलाज होगा, अवैध कब्जे हटेंगे, दंगाइयों पर बुलडोजर चलेगा। भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए 3 लेयर स्ट्रेटजी बनाई है। मोदी और योगी की हाई वोल्टेज रैलियां, अमित शाह की बूथ मैनेजमेंट मशीनरी और हर सीट पर सैचुरेशन कैंपिंग। यानी भाजपा बंगाल को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा निचोड़ रही है। योगी सिर्फ एक दिन आए, 3 सभाएं की, लेकिन बंगाल में संदेश चला गया कि अब हिंदू वोट जाग रहा है, सनातन वोट इकट्ठा हो रहा है और अब ममता की सत्ता हिल सकती है। क्या बंगाल में अब 4 मई को हिंदू वोट का विस्फोट होगा? क्या शुभेंदु मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या बंगाल में बुलडोजर मॉडल उतरेगा? कमेंट में लिखिए, क्या बंगाल में परिवर्तन तय है? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बंगाल की लड़ाई अब साधारण नहीं है, ये महासमर है।